भगवान श्री राम के नाम की महिमा पर गोस्वामी जी इस कथा को आगे लेकर के बढ़े। ध्यान से श्रवण करना। इस मानस जी में चार चार वक्ता एक साथ इस कथा को गा रहे हैं। यहाँ पर हम आपके मध्य में एक ही वक्ता बैठे हैं, पर मानस जी में चार वक्ता एक साथ इस कथा को गा रहे हैं। पहले वक्ता है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। काशी जी में गंगा मैया के किनारे गंगा मैया को, पूरे संत समाज को अपनी आत्मा की शांति के लिए इस कथा को गा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया। दूसरे वक्ता भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर ने माँ भवानी को सुनाया। तीसरे वक्ता और भगवान शंकर माँ भवानी से कहते देवी हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को, पूरे पक्षियों के समाज को ये कथा श्रवण करा रहे। चार चार वक्ता। देखो राम कथा तो एक ही है, ग्रंथ को तो बदला नहीं जा सकता, कथा वही है, सबको पता है। पर आप जितने वक्ताओं के मुख से कथा श्रवण करते हैं आपको कथा उतनी प्रकार की लगती है। क्यों लगती है? कोई ज्ञान भाव से कहता है, कोई प्रेम भाव से कहता है, कोई भक्ति भाव से कहता है, कोई कर्मकांड विधि से कहता है। सबके अपने अपने कथा कहने का तरीका है और हम लोग प्रेम से कथा गा रहे हैं, प्रेम भाव से इस कथा को श्रवण करा रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। ये कथा पहुंची तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग कितने लोग गए हैं? कुंभ नहाने नहीं गए थे? कौन कौन गया था? अच्छा सभी गए थे। देखो हमने कहा तीर्थराज प्रयाग कौन कौन गया है तो कुछ ही हाथ उठे, पर कुंभ का नाम लिया तो सब हाथ उठा दिए। यानी कि अभी भी आपके माइंड में इलाहाबाद बैठा हुआ है। अभी भी तीर्थराज प्रयाग नहीं समझ पाए हो। इलाहाबाद का नाम ही बदल करके तीर्थराज प्रयाग कर दिया गया है। और कुंभ में एक अद्भुत एकता, एक अद्भुत श्रद्धा इस बार दिखी। जो भक्तों का अपार जन समूह वहां पहुंचा, वाकई में पता चला कि कितने श्रद्धालु हैं, कितने भक्त हैं। उसी कुंभ में जैसे आप इस बार महाकुंभ में गए, अर्ध कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, और प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। माघ मेला जाते हैं आप? बहुत सारे संत, गृहस्थ, विरक्त देश देश से पहुंच करके माघ मेला में जाकर के तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। जाकर के कोई भगवान की कथा सुनता है, कोई भगवान की कथा सुनाता है, कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है। ये इत्यादि धर्म कार्य किए जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में। आप सबको भी प्रत्येक वर्ष प्रयास करिए कि तीर्थराज प्रयाग में जाकर के 1 महीने का नहीं, अगर हो सके तो कम से कम 1 हफ्ते का तो कर ही लेना चाहिए। आप जाएंगे देखेंगे वहां पर तो एक से एक वीवीआईपी, एक से एक बड़े बड़े घर के लोग आकर के वहां पर एकदम साधारण सा जीवन जीते हैं, कल्पवास करते हैं। उसी तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं, बहुत अद्भुत ऋषि हैं, जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। इनका परिचय कैसे दिया गोस्वामी जी ने? तो लिखते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तैनहि राम पद अति अनुरागा। थोड़ा नहीं, अति अनुराग है।
तापस सम दम दया निधाना, अर्थात जिनका मन, जिनकी इंद्रियां जिनके वश में है। एक बार जब सभी साधु संत आए और तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके सभी अपने अपने स्थान को जाने लगे, उसमें से एक संत आए जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। सोचिए गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस जी को कितना सरल भाषा में लिखा कि एक गांव का रहने वाला व्यक्ति भी मानस जी को पढ़ सके। याज्ञवल्क्य कहने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, याज्ञवल्क्य बोलने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। गोस्वामी जी ने सोचा कि अगर हम ऐसा लिख देते तो शायद कोई ना पढ़ पाए, तो क्या लिख दिया, जागबलिक मुनि। अर्थात अगर याज्ञवल्क्य न पढ़ने आए तो जागबलिक मुनि कह के काम चला सकते हो, इतने सरल भाषा में लिखा। याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे तो भरद्वाज जी पांव को पकड़ लिए, कहा ऋषिवर प्रभु सब जा रहे पर आप मत जाइए। क्यों न जाए महाराज? कहा मेरे मन में एक संशय है। संशय क्या है? मुझे भय भी है आपसे और मुझे लज्जा भी है आपसे। भय किस कारण है? कहा भय इसलिए है कि मैं आपसे प्रश्न करूं और कहीं आप ये ना समझ ले कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है। और लज्जा इसलिए है कि इतने बड़े ऋषि महात्मा का शिष्य होने के पश्चात भी ज्ञान नहीं आया। आप कहीं हमारे गुरुदेव पर संदेह ना करने लगे। पर सत्य कहें, हमारे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, और जिसके भी मन में संशय हो कहते शीघ्र दूर कर लेना चाहिए। अगर आपको किसी के प्रति शंका हो जाए तो उसका शीघ्र समाधान करिए। क्यों? कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज है डॉक्टर के पास, पर जिसको शंका वाली बीमारी पकड़ ली उसका कोई इलाज नहीं है। आपको किसी के प्रति शंका हो जाए, ये मेरी शिकायत कर रहा है, अब वो सामने वाले के कान में जा कर के आपको एक बार देख करके कुछ भी कह दे तो आपको ऐसा ही लगेगा ये मेरी शिकायत कर रहा है। तो शंका का कोई समाधान नहीं है। कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, शंका का शीघ्र समाधान होना चाहिए वरना विनाश होगा। भरद्वाज जी कहते हैं ऋषिवर मेरी इस संशय को दूर करिए। अच्छा संशय क्या है आपका? प्रश्न क्या है आपका? कितना प्यारा प्रश्न किया। भरद्वाज जी कहते हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। देखिए मानस जी में भोजपुरी का भी समावेश है। जैसे भोजपुरी में हम लोग कहते हैं ना बतिया बुझाता बुझाइल की ना, तो भरद्वाज जी कैसे हमको कहते हैं कि हमको ऐसे बुझाइए कि हम बूझ जाएं, ऐसे समझाइए कि हम समझ जाएं। प्रश्न क्या है? राम जी कौन है? एक राम तो वो है जिनका नाम संत महात्मा जो परमार्थ पद के पथिक हैं वो दिन रात लेते रहते, पर एक राम और है जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनकी पत्नी का हरण रावण ने किया तो रावण का भगवान ने वध किया। प्रभु ये दोनों राम अलग अलग हैं या एक ही राम है? मेरा प्रश्न यही है। अच्छा आप बताओ, जिसको भगवान राम के चरणों में अति अनुराग है, जिसका मन जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, क्या उसको भी संशय हो सकता है? नहीं। याज्ञवल्क्य जी सब जान गए, कहा आपको कोई संशय वंशय नहीं है, मैं जानता हूँ। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, आप भगवान राम की गूढ़ लीलाओं को सुनना चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं।